हैकिंग टेक्निक्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये होती है और कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अटैक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अटैक है, लाइक ब्लॉकचेन अगर कोई भी पढ़ता है उसको डाउ हैक के बारे में तो पता ही होगा, जो 2016 में हुआ था। तो इस हैक में हुआ क्या था, अभी हम इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे कि इस अटैक का कॉज क्या था। वो इसी का जो नेक्स्ट सेक्शन है इस वेबिनार का, लाइक इसी के मतलब सिक्योरिटी का जो सब सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अटैक का जो कॉज था, री एंट्रेंसी अटैक, वो अचीव कैसे हुआ था। अब आप समझो डाउ अटैक हुआ, पहले डाउ हैक था क्या। सो उस समय में क्या था, 2016 के अराउंड एक इथेरियम चेन पे एक बहुत बड़ी क्राउड फंडिंग रन हुई थी, इसको डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ जिसको बोलते थे। वहां पे क्या था कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मनी, या वी कैन से क्राउड फंडिंग हुई थी, वहां पे बहुत सारे मनी रेज हुआ था। सो हैकर्स को लगा क्या कि इस कोड में एक वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे आप कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो और उस पर कोई भी ऐसा चेक नहीं लगा हुआ है कि उसको वो वेरीफाई कर रहा हो। आप लेट सपोज आप एटीएम में अगर जाते हो, इसको आप एटीएम के एग्जांपल समझो, वेब टू के एग्जांपल से। आप एटीएम में जाते हो, आप एटीएम से 1,000 रुपए आपके अकाउंट में, लेट सपोज 10 आपके अकाउंट में 1,000 रुपए है। आपने 1,000 वेरीफाई किया, फिर 2,000 वेरीफाई किया, और आप करते जा रहे हो, और एटीएम में कोई चेक ही नहीं लगा हुआ है कि वो आपका करंट बैलेंस चेक कर रहा है। उसने आपको 1,000 दिया, और अब 1,000 देने के बाद वो अपने आपका बैलेंस अपडेट कर रहा है। आपके अकाउंट में 1,000 है, आपने 1,000 विड्रॉ किया, अब एटीएम उस 1,000 को अपडेट कर रहा है कि इन्होंने 1,000 इन्होंने विड्रॉ किया, अब वो जाके अपडेट कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, वो इस बीच के साइकिल में ही जब तक वो बैलेंस अपडेट हो रहा है, उस बीच में ही हैकर उस विड्रॉ फंक्शन को बार बार कॉल कर सकता है। तो मतलब अभी पिक्चर आप फिर से एक बार समझना, आप एटीएम में गए, अब आपके आपके अकाउंट में 1,000 रुपए बैलेंस है, ठीक है। 1,000 रुपए बैलेंस है, अब आप करते क्या हो, आप 1,000 रुपए विड्रॉ करते हो। एटीएम क्या करता है, एटीएम ने 1,000 रुपए विड्रॉ कर दिए, उसने आपका बैलेंस अपडेट अभी नहीं किया। 1,000 रुपए जब आपने विड्रॉ कर लिए उसके बाद आपका ये जो है बैलेंस अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक सिक्योरिटी, एक वल्नरेबिलिटी आप पकड़ पा रहे हो क्या हो रही है। यहाँ पे अगर कोई हैकर होगा तो वो इस माइंडसेट से काम करेगा, यहाँ मैंने 1,000 रुपीज विड्रॉ किए, अब जिस अब विड्रॉ होने के बाद से जो बैलेंस अपडेट होने का जो एक विंडो है, जब तक आपका उसके बीच में ही वो उस विड्रॉ फंक्शन को इतने बार कॉल कर लेगा, हजार 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 करते करते इतने बार कॉल कर लेगा कि एटीएम में जितने भी पैसे हैं पूरे वो निकाल लेगा, और आपका बैलेंस एंड में जाके अपडेट होगा। तो ये दिस इसी अटैक, इसी फंडामेंटल, और ये जो एग्जांपल मैंने दिया एटीएम वाला, यही वल्नरेबिलिटी इस कोड में थी। जो डाउ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें इतने मतलब 150 मिलियन ऑफ ईथ था, इस 150 मिलियन डॉलर्स ऑफ इथेरियम उस क्राउड फंडिंग में रेज हुआ था, जो कि हैकर ने 60 मिलियन मतलब एक इतना बड़ा नंबर 2016 के अराउंड उस समय की सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग थी। इसी वल्नरेबिलिटी जो री एंट्रेंसी अटैक होता है, जो एटीएम का एग्जांपल मैंने दिया, इस अटैक की मदद से इतने 60 मिलियन ऑफ डॉलर जो है इथेरियम से उस फंडिंग से निकाल लिया था। तो आप समझ रहे हो कितनी छोटी सी ये बात है, लाइक आप सोच सकते हो कि ये कितना सिंपल सी बात है कि मतलब एक इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतने मनी रेस कर रहा है, उनसे भी ऐसी गलती हो सकती है एक लाइन ऑफ कोड की वजह से। तो ये सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस, और वी कैन से केस स्टडी विच यू नीड टू स्टडी। आप इसके बारे में और आप डीप रिसर्च कर सकते हो कि हैक कैसे हुआ था, कैसे इसको फिर आइडेंटिफाई किया गया, और और एक पार्ट तो हम इस वेबिनार में कवर करेंगे कि हैक कैसे प्रिवेंट हो सकता था। तो आप अपने से ही आप सोच सकते हो कि इस हैक को हम कैसे प्रिवेंट, अब ऐसा हैक कोई ना हो। अगर आप एक सिक्योरिटी रिसर्चर के माइंड से सोचो, तो आप एटीएम वाला एग्जांपल ले लो, इस हैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि इस तरह का अटैक हमारे प्रोटोकॉल में री एंट्रेंसी अटैक ना हो। सो इसका एक पैटर्न है। सबसे पहले आप विड्रॉ फंक्शन को कॉल करने से पहले, सबसे पहले आप स्टेट पहले ही अपडेट कर लो। लाइक अगर आपके एटीएम पे कोई आता है, 1,000 रुपए उसने विड्रॉ किए, अगर उसने 1,000 रुपए का विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाला, तो आप बैलेंस पहले अपडेट कर दो उसका। अगर उसके अकाउंट में 1,000 रुपए है, उसने 1,000 रुपए विड्रॉ किए, उसका बैलेंस पहले जीरो कर दो, फिर विड्रॉ फंक्शन कॉल करो। सो अगर इस वे में जो एक इसको बोलते हैं चेक इफेक्ट एंड इंटरेक्ट पैटर्न, ये क्या होता है डीप डाउन में, इसको हम कभी और डीप डाउन में स्टडी करेंगे कि क्या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती हैं। बट दिस इज द ओवरऑल ग्लिम्स कि व्हाट वाज द डाउ अटैक, what which was the vulnerability which was exploited, which was the re-entrancy. So re-entrancy आप नाम से ही समझ सकते हो कि re-enter, मतलब उस विड्रॉ फंक्शन में बार बार अटैकर री-एंटर करते करते उस फंड्स को तब तक ड्रेन कर देता, तब तक पूरे फंड्स ही ना खत्म हो जाए। सो ये पूरा री-एंट्रेंसी अटैक था, जो री-एंट्रेंसी वल्नरेबिलिटी थी, जो इस डाउ अटैक में क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट की गई थी। सो इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि इसके बाद ना जो इथेरियम चेन है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। लाइक एक जो ओरिजिनल जो इथेरियम चेन थी इस हैक के पहले, कुछ लोगों ने बोला कि हम इस चेन को अब इनवैलिड कर देते हैं, हम अपनी एक नई चेन बना लेंगे और इस चीज को वहां पे कंटिन्यू रखेंगे पूरे इथेरियम को। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि हैकर की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उसने तो वही किया जो कोड में लिखा हुआ था, एंड
इफ द कोड इज लॉ, जो हमने पहले देखा है, तो हैकर ने तो लॉ ही फॉलो किया, तो इसीलिए आज भी वो जो चेन है ना वो आज भी एक्टिव है, बट वहां पे उतनी ट्रांजेक्शन नहीं होती है। अभी जो चेन जो इथेरियम में एग्जैक्टली चल रही है वो ये वाली चेन है जो हम यहाँ पे देख रहे हो, इथेरियम। और जो क्लासिक इथेरियम चेन है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। मतलब ये इतना मतलब फेमस ये अटैक था कि इसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज द डाउ अटैक। एंड